हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स सेकंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये 2001 का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी के साथ इसको समझेंगे भी कि कुछ किस तरीके से सॉल्व हुआ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गिवन अल मंसूर कॉर्पोरेशन लिमिटेड मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। The par value of the share is ₹50 and of debentures is ₹100, ठीक है। देखें जो ऑर्डिनरी शेयर्स आपके हैं यहाँ पे, उनका जो पार वैल्यू है यानी कि फेस वैल्यू जो है वो ₹50 का है, जबकि यहाँ पे जो डेबेंचर्स हैं वो उनके जो फेस वैल्यू है वो ₹100 का है। अब डेबेंचर्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली योर डेट इंस्ट्रूमेंट वेयर यू गेट सर्टेन % ऑफ रिटर्न, ठीक है। यानी कि जैसे लेट सपोज के डेबेंचर्स की में 15% यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो इसका मतलब कि ₹16 का 15% यानी कि ₹15 आपको हर साल रिसीव होंगे पर डेबेंचर पे, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स आर बेसिकली योर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, और यहाँ पे जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब कि आप जो है कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, और इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है आपको डिविडेंड्स वगैरह ये ऐसी चीज़ें दे रही होती है। यहाँ पे आपके पास दो सोर्स ऑफ इनकम बन जाती हैं, एक आपकी कैपिटल गेन्स और दूसरा आपकी डिविडेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली थोड़ा मैं आपको ये हाशिए में थोड़ी नॉलेज देता चलूँ कि बेसिकली कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आप डे ट्रेडर्स कहते हो। वो जो दिन के स्टार्ट में जब मार्केट ओपन होती है तो वो शेयर्स परचेज करते हैं और मार्केट क्लोज होने से पहले वो सेल कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उनका जो थोड़ा प्राइस डिफरेंस आ रहा होता है तो उनसे जो है वो मतलब पैसे कमा रहे होते हैं, ठीक है, उस प्राइस डिफरेंस से। जैसे सुबह को जैसे लेट्स सपोज उन्होंने शेयर परचेज किया, वो 50 रुपये का था, और एट द एंड ऑफ द डे वो जो शेयर्स भर के लेट्स सपोज ₹60 हो गया, तो ₹10 पर शेयर पे उनका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो मतलब उसी दिन के अंदर ही वो क्लोज कर देते हैं अपनी पोजीशन, ठीक है, जो भी उनकी पोजीशन होती है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने बेसिकली एंट्रीज रिकॉर्ड करने, और ये हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से करेंगे, यानी कि हम जो है वो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं और हम लोग ये शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अपने जहन में रखते हुए हम इन एंट्रीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। द कंपनीज इशूड 20,000 शेयर्स एट ₹60 कैश फॉर ₹60 ईच फॉर कैश, ठीक है। कंपनी ने जो है वो 20,000 शेयर्स इशू किए। 20,000 रुपीज नहीं, ये शेयर्स हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20,000। तो उसने वो इशू किए और ₹60 का एक शेयर इशू किया, ठीक है। जबकि एक शेयर जो है कितने का है? ₹50 का है, यानी कि उसकी जो पावर वैल्यू है ₹50 है, लेकिन उन्होंने ₹60 में इशू किया। यानी कि कंपनी को यहाँ पे क्या हुआ? कंपनी को यहाँ पे प्रीमियम हासिल हुआ। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम ये होता है कि जब कंपनी जो है एक शेयर को उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है, जो कि उसकी पावर वैल्यू है, उससे ज्यादा कीमत में बेचे, तो इससे क्या होता है? कंपनी को प्रीमियम हासिल होता है। प्रीमियम हासिल होता है मतलब कि कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा आता है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही होती है कि उसको ₹50 आएंगे एक शेयर पे, लेकिन ₹60 आते हैं, तो ₹10 जो ये है प्रीमियम है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। और इन्होंने कैश के लिए इशू किया, यानी कि कंपनी को क्या रिसीव हुआ? कैश रिसीव हुआ, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि गिव नेसेसरी एंट्रीज इन प्रॉपर फॉर्म टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। हमें यहाँ पे जनरल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले ये एंट्री हम ये बनाएंगे कि कंपनी को कैश मिला, ठीक है। कंपनी को कितना कैश मिला? जितने उतने शेयर्स इशू किए थे। कंपनी ने जो 20,000 के शेयर्स इशू किए, एक शेयर जो है ₹60 का दिया, ठीक है। सो 20,000 मल्टीप्लाई 60 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12 लाख, ठीक है। सो यहाँ पे हम 12 लाख कंपनी को जो रिसीव हुए इशू शेयर्स के इशुएंस पे, ठीक है। अब कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए थे वो आर ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। वो थे कितने रुपए के थे? वो थे आपके ₹50 के। तो 20,000 मल्टीप्लाई 50, तो ये कितने हो जाएंगे? जब हम 20,000 को मल्टीप्लाई बाय 60 नहीं 50 करते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको 10 लाख, ठीक है। और अब जो कंपनी को प्रीमियम रिसीव हुआ वो कितने का हुआ? प्रीमियम बेसिकली प्रॉफिट होता है कंपनी का, ठीक है, रेवेन्यू होता है, जो कि उनके जो शेयर्स थे वो उनकी पावर वैल्यू से ज्यादा में बिके, ठीक है। तो कंपनी को ऐसी सिचुएशन में प्रीमियम हासिल होता है। अब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि कंपनी को जो है पावर वैल्यू से कम में बेचना पड़े, जैसे अगर उसका पावर वैल्यू जो है वो 50 है और कंपनी ₹40 में बेचे, तो इसका मतलब कि कंपनी को यहाँ पे मतलब इसका कंपनी ने डिस्काउंट में सेल की है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो यानी कि डिस्काउंट जो है कंपनी का एक तरीके से लॉस होता है शेयर के इश्यूएंस पे, तो वो जो है फिर आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे होते हो, ठीक है। सो प्रीमियम यहाँ पे कितने का है आपका? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 2 लाख, ठीक है। सो 2 लाख का यहाँ पे आपका प्रीमियम आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये 12 लाख है और ये 10 लाख प्लस 2 लाख दैट इज 12 लाख, तो ये बराबर हो गई, ठीक है। फिर आपके पास अगली एंट्री है। अगली एंट्री पढ़ते हैं। द कंपनी इशू 10,000 शेयर्स। कंपनी ने अगेन 10,000 शेयर्स इशू किए
एट ₹45। अब आप देख रहे हो कि 50 के शेयर्स थे, 50 के शेयर्स जो कंपनी ने 45 पे इशू किया, यानी कि डिस्काउंट पे इशू किए, ठीक है, ईच फॉर कैश, ठीक है, यानी कि हर शेयर 45 रुपीज़ का उन्होंने इशू किया और कैश के लिए, ताकि उनको कैश मिले, ठीक है। तो कैश कंपनी के पास कितना आएगा, यहाँ पे हम कैश लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैश आया कंपनी के पास, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए, एक शेयर जो है 45 रुपीज़ का दिया, तो कैश कितना आएगा, ये हम जो है 10,000 मल्टीप्लाई 45 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 45 दैट इज 4,50,000, ठीक है। सो 4,50,000 का कैश कंपनी को रिसीव हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 4,50,000। और फिर यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए, ऑर्डिनरी शेयर्स, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, कितने के इशू किए, 10,000 शेयर्स इशू किए, और मतलब कितने के थे वो शेयर्स, ठीक है। सो 10,000 शेयर्स थे जो कंपनी ने इशू किए थे और एक शेयर 50 रुपीज़ का था। तो यहाँ पे ये कितने बन रहे हैं, अगर हम इसको 50 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक शेयर 50 का है, तो उन्होंने 50 रुपये के शेयर्स जो थे वो 45 रुपीज़ के दिए, ठीक है। सो 5 लाख के टोटल शेयर्स उन्होंने इशू किए थे। 5 लाख शेयर्स इशू नहीं किए, 5 लाख के शेयर्स इशू किए, ठीक है। और जबकि 5 लाख के शेयर से उनको सिर्फ 4,50,000 मिले, तो बाकी जो 50,000 है ये क्या है, ये कंपनी ने डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट की एंट्री डाल देंगे, ठीक है। कितने का डिस्काउंट है, ये 50,000 का डिस्काउंट है, ठीक है। तो ये 5 लाख दोनों तरफ पूरे हो गए। अब हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट एंट्री पे, ठीक है। सो नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है, द कंपनी इशूड 5,000 शेयर्स, कंपनी ने 5,000 शेयर्स इशू किए फॉर परचेज ऑफ अ पीस ऑफ द लैंड विथ मार्केट वैल्यू ऑफ ₹3 लाख। कंपनी ने जो है 3 लाख का लैंड परचेज किया और उसको परचेज करने के लिए कंपनी ने सिर्फ 5,000 शेयर्स इशू किए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे शेयर्स जो है वो डिस्काउंट में इशू किए या प्रीमियम पे इशू किए। अगर कंपनी को ज़्यादा लैंड की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है कंपनी के शेयर्स की वैल्यू से, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो कंपनी की अगर लैंड की वैल्यू ज़्यादा है और कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम है, तो उसका मतलब कंपनी ने प्रीमियम हासिल किया है यहाँ पे, ठीक है। और इसी का अगर वाइस वर्सा कर लें, तो अगर कंपनी की जो शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा है और कंपनी ने ज़्यादा शेयर्स की वैल्यू देकर कम वैल्यू वाला लैंड अक्वायर किया, तो कंपनी ने जो शेयर्स दिए थे वो डिस्काउंट में दिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम कैश की जगह पे लैंड लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या रिसीव हुआ, लैंड रिसीव हुआ, ठीक है। और लैंड कितने का रिसीव हुआ, 3 लाख का रिसीव हुआ, ठीक है। और इसके अगेंस्ट कंपनी ने क्या दिया, इसके अगेंस्ट कंपनी ने जो है शेयर्स इशू किया, ठीक है। तो हम देखते हैं फिर ये लैंड से इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। तो शेयर्स जो है 5,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे। एक शेयर की जो पार वैल्यू है या एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितने की, 50 रुपये की है। तो कंपनी ने यहाँ पे क्या किया है कि 2,50,000 के शेयर्स इशू किए हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर्स और शेयर्स कितने के दिए कंपनी ने, 2,50,000 रुपीज़ के शेयर्स दिए कंपनी ने, और बदले में 3 लाख का उन्होंने जो है क्या हासिल कर लिया, लैंड हासिल कर लिया। तो उसका मतलब कंपनी को प्रीमियम हासिल हुआ यहाँ पे, ठीक है। कितने का, 50,000 का, राइट। तो अब ये आपकी लैंड वाली एंट्री भी हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। तो भाई आगे एंट्री नंबर 4 है। एंट्री नंबर 4 में लिखा हुआ है द कंपनी इशूड 2,000 शेयर्स एट पार। कंपनी ने जो है पार वैल्यू पे 2,000 शेयर्स इशू किए टू द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। प्रमोटर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया हुआ होता है, मतलब कि उन्होंने स्टार्टअप किया, फिर स्टार्टअप को आगे बिजनेस में ले गए, बिजनेस फिर आगे और जाके मतलब उनको तरक्की हुई और फिर उन्होंने जो है पूरा एक कंपनी बना ली। तो वो फाउंडर्स होते हैं बेसिकली कंपनी के, ठीक है। तो अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये फाउंडर जो है वो मतलब ओनर भी हो, क्योंकि कंपनी जब पब्लिक जाती है तो यूजुअली जो है फिर ओनर कौन होते हैं, पब्लिक ओनर होती है, ठीक है। जिसके पास भी शेयर होते हैं वो ओनर होता है बेसिकली। तो शेयर होल्डर्स यहाँ पे ओनर बन जाते हैं, और ये प्रमोटर्स सिर्फ इनके पास जो है रहता है वो मैनेजरल कंट्रोल रहता है। तो इस सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि इनके पास कुछ शेयर्स हों, तो जिसके वजह से उनका भी कुछ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वहाँ पे बनता हो। जो एंट्री बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी कि जैसे आप लेट्स सपोज कि जैसे आप डोनेशंस करते हो, ठीक है। तो वो डोनेशन भी जो है होता है वो आपका एक तरीके से एक्सपेंस होता है। तो ये जो एक्सपेंस होगा इसको हम कहेंगे इंट्रोडक्टरी एक्सपेंस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, विच इज़ ऑल्सो इज ए इंट्रोडक्टरी एक्सपेंस, ठीक है। सो इसकी एंट्री हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पे लिखेंगे हम इंट्रोडक्टरी एक्सपेंस, ठीक है, इंट्रोडक्टरी एक्सपेंस। और ये कितने के शेयर्स दिए हमने, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा आपके ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है, OR शेयर्स
और ये आपने कितने दिए हैं, 2000 शेयर्स दिए हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2000 शेयर्स एट पार पे, ठीक है। तो इसकी जो पार है वो कितनी है, 50 रुपीज़, राइट। सो 50 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 2000, ये हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं। ये आ गया आपके 50 मल्टीप्लाई बाय 2000, सो दैट इज 1 लाख, ठीक है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे 1 लाख की एंट्री बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो शेयर्स हमने किसको दिए, प्रमोटर्स को दिए, तो ये एक तरीके से कंपनी का एक्सपेंस हुआ। अब जो एंट्री नंबर 5 है इसमें कहा गया कि कंपनी इशूड 2000 10% डिबेंचर्स, कंपनी ने जो है वो 2000 10% के डिबेंचर्स इशू किए हैं एट ₹100 ईच, रीपेबल आफ्टर 5 years एट ₹110, ठीक है। कंपनी ने कहा कि भाई हम आपको डिबेंचर्स दे रहे हैं, ठीक है, और एक डिबेंचर जो है हम आपको 100 रुपीज़ का देंगे, लेकिन जब हम आपसे डिबेंचर वापस खरीदेंगे, क्योंकि बेसिकली डेट होता है, ठीक है, जब कंपनी को ये चुकाना होता है, वापस करना होता है, तो जब कंपनी आपको वापस करेगी तो आपको 100 रुपये वापस नहीं करेगी बल्कि 110 रुपये वापस करेगी, और इसके साथ साथ कंपनी आपको 10% प्रॉफिट भी देगी उसके ऊपर, ठीक है। तो बहरहाल वो जो 10% इंटरेस्ट होगा वो कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा और उसकी अलग एंट्री बनेगी, लेकिन वो एंट्री को हम इसमें एडजस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी जब कंपनी ने डिबेंचर्स दिए तो कंपनी के पास क्या आया, बैंक के अंदर पैसा आया, ठीक है। कितने पैसे आए, 100 मल्टीप्लाई बाय 2000, क्योंकि एक डिबेंचर जो वो 100 रुपये का बेचा तो 100 रुपये आया एक डिबेंचर से, और इसी तरीके से 2000 डिबेंचर्स दिए तो 2000 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 तो आपको पता चल गया कि कितने पैसे आए, ठीक है। सो उसको हम करते हैं, तो ये आए टोटल 2 लाख रुपीज़। तो बैंक के अंदर गए 2 लाख रुपीज़, तो जिसके वजह से हमने यहाँ पे बैंक को डेबिट कर दिया एज एसेट, जब भी बढ़ेगा तो आप उसको डेबिट करते हो, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में क्या चीज़ क्रेडिट करोगे, ऑब्वियसली आपने जो है डिबेंचर्स दिए और ये डिबेंचर्स आपको वापस जो है खरीदने हैं, क्योंकि ये एक लायबिलिटी है, ठीक है। डिबेंचर्स बेसिकली लायबिलिटी होती है, इससे आप जो है पैसे रेस करते हो, कैसे, लोगों से बोरो करके, पैसे को बोरो करके, ठीक है। और जो आपके डिबेंचर्स खरीद रहे होते हैं वो बेसिकली आपको पैसे लैंड कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या आएगा कि यहाँ पे डिबेंचर्स पेएबल, ठीक है, क्योंकि ये लायबिलिटी है आपने वापस करनी है, ठीक है। जिस तरीके से लोन की जो एंट्री होती है उसी तरीके से इसकी भी एंट्री आएगी 2 लाख से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि भाई ये जो वापस रीपेबल है वो कितने के हैं, 110, ठीक है, आई मीन सॉरी 110। तो इसका मतलब कि 5 साल के बाद जब ये डिबेंचर्स को कंपनी वापस खरीदेगी तो फिर प्रीमियम पे खरीदेगी, यानी कि वो लोग जो हैं वो कंपनी को प्रीमियम पे सेल आउट करेंगे, ठीक है। सो जब कंपनी उनको प्रीमियम पे खरीदेगी तो कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम कंपनी का लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं और यहाँ इस लॉस को हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑन रिडम्पशन, ठीक है। लॉस ऑन रिडम्पशन का मतलब कि जब ये लोग जिनको डिबेंचर सेल किया है वो लोग जब अपने डिबेंचर को रिडीम करेंगे नहीं कि जब वो मैच्योर हो जाएगा तो फिर वो कंपनी उनको वापस खरीद लेगी, तो उस वक्त जो है कंपनी का जो लॉस होगा वो कितने का होगा, क्योंकि ये कंपनी ने कितने इशू किए थे, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, कंपनी ने 2000 शेयर्स इशू किए थे और जब वो 2000 शेयर्स इशू किए थे और जब वो खरीदेगी तो 10 रुपये ज़्यादा देगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 20,000, राइट। सो 20,000 कंपनी को लॉस होगा रिडम्पशन पे, और यहाँ पे कंपनी जो इसको प्रीमियम में खरीदेगी तो प्रीमियम कितने का आएगा, 20,000 का आएगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी जो है 10 रुपये ज़्यादा देगी तो कंपनी जो है उनको प्रीमियम पे खरीदेगी, और कंपनी को क्योंकि कंपनी 10 रुपये ज़्यादा दे रही है और उन्होंने जो है 100 रुपये में सेल किया था और खरीदेगी 110 रुपये में, तो यहाँ पे कंपनी को लॉस हो रहा है रिडम्पशन पे 10 रुपये का, ठीक है। तो ये एंट्री आपकी बन गई। फिर आपके पास आखिरी एंट्री है जिसमें लिखा है कंपनी इश्यूड 2000 10% डिबेंचर्स एट ₹90 ईच, ठीक है, रीपेबल आफ्टर 10 years एट ₹110 ईच, ठीक है। अब देखिए कंपनी ने यहाँ पे पार वैल्यू से भी कम में सेल किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने डिस्काउंट पे सेल किया हुआ है और जब वो खरीदेगी तो वो प्रीमियम पे खरीदेगी, ठीक है, 100 मतलब 10 रुपये देगी उसको, क्योंकि पार वैल्यू जो है वो सिर्फ 100 रुपये है। तो यहाँ पे पहले तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कंपनी के बैंक के अंदर कितने पैसे आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैंक की एंट्री कर लेते हैं पहले। तो कंपनी ने 2000 शेयर्स 2000 डिबेंचर्स इशू किए, एक डिबेंचर जो है 90 रुपीज़ का था, तो ये कितने हो गए, टोटल कितने पैसे आए कंपनी के बैंक के अंदर, ये पहले हम देख लेते हैं। 2000 मल्टीप्लाई बाय 90, सो दैट इज 1,80,000। सो 1,80,000 जो है कंपनी के
बैंक अकाउंट में पैसे आए। ठीक है, अब कंपनी को यहाँ पे जो है कंपनी ने जो है ये डिस्काउंट पे इशू किए, तो डिस्काउंट कितने का दिया कंपनी ने, 10 रुपये का, राइट। सो 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 20,000 का कंपनी ने डिस्काउंट यानी कि पार वैल्यू में डिस्काउंट करके दिया उसको, किसको, जो जिन्होंने कंपनी को पैसे लैंड किए या जिन्होंने डिबेंचर्स खरीदे। ठीक है, और फिर कंपनी को जब यहाँ पे लॉस होगा रिडम्पशन पे, क्योंकि ये लोग जब अपने डिबेंचर को रिडीम करवाएंगे तो उनको 10 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो कंपनी को लॉस कितने का होगा, 20,000 का मजीद लॉस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ें रिकॉर्ड करोगे, पहले तो डिबेंचर्स पेबल। ठीक है, डिबेंचर्स पेबल कितने के होंगे, क्योंकि डिबेंचर की जो पार वैल्यू है वो 100 रुपये है, तो ये पेबल हैं आपके टोटल 2 लाख के। ठीक है, और दूसरी एंट्री यहाँ पे आप क्या बनाओगे कि कंपनी इनके प्रीमियम में खरीदेगी जो। ठीक है, सो प्रीमियम कितने का होगा, 20,000 का। ठीक है, सो इसी के साथ ये एंड वाली एंट्री भी आपकी बन चुकी है। और दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।